ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 28। शु भगवानु वाज। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़ी से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। अलौकिक साधन को याद करते हुए श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नाम बुद्धि अच्छी हुई तो हटाना है। रात को जागकर बाप को याद कर देखो बाबा का जवाब, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धियों निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो। दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। आज का गीत है, नौ हमसे जुदा होगे। ओम शांति। दुख तो यही है ना, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझा गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। उनकी पुरी में दुख नहीं होता, दुख होता ही है कंसपुरी में। कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो बाबा क्या कहते हैं, कलब कलब नहीं मिलेगा। कल भी बाबा ने वही बात कही थी, फिर से आज बाबा याद दिला रहे हैं। बड़ा घाटा है, वो घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए ही तो होता है। यह तो जन्म जन्म की बात है ना। अच्छे बुरे कर्म तो होते ही है। सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता नहीं। या जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर
या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला। जब मालूम तो पड़ जाता है ना, बाबा से प्यार तो पूरा होना चाहिए। ईश्वर से प्यार नहीं गोया, असुरों से प्यार है। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञा भी करते हैं ना, कौन सी? हम एक बाप से ही सच्ची मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे आपने असुरों से रखी है। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी से प्यार भी ना हो और मोहब्बत भी ना हो, रखनी हो तो दिलाराम बाप से रखो। खुद भी असुर बन जाएंगे ना। एक कहानी भी बताते हैं। कौन सी कहानी है? इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी किसी को साथ, विकारी को साथ लेके आई। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था। तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ले आने वाली को अब जिसको ले जाए उसको भी। ज्ञान पुराना होने कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं। फिर तो जो बीके हैं उनको ले आते हैं, वो भी श्रापित हो जाते हैं। फिर वो श्रापित तो है ही, और यह ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है ना, ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही तो बाप है। तो या बहुत समझकर किसी को ले आना चाहिए, जिसकी पूरी अच्छी धारणा हो। बाबा ने कहा नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। फिर उस दिन बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, याद है? 1 मास पहले या 15 दिन पहले भी बाबा ने कहा था। क्या कहा था? ऐसे को ले आते हैं, और कौन माना ब्राह्मणी भी हो चाहे कोई भी हो, तो बाबा ने कहा वो चांडाल का पद पाते। ये बात है। तुम रूहानी पंडे हो ना, तुम ले आते हो सुप्रीम रूहों के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। न्यू तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वो भी दिन आएगा। बाबा ने कहा ऐसे तो मधुर में आते भी रहते। बाबा ने कहा यही कारण से उन को आना भी पड़ता है, परंतु वो भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सकेगा। इंद्र की सभा है ना, अभी ऐसे करे तो मुश्किल हो जाए। तो समय को देखकर बाबा ने कहा कई बातें थोड़ा चलानी पड़ती है। कई बार मुरली में भी एक बार आया था ना, किसी ने कहा था मुरली में कि अगर हम नहीं आएंगे यार कैसे पता पड़ेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम यार रोज आएंगे सुनेंगे तो फिर हमारी धारणा भी पक्की हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा जब हम मधुर में ले जाते हैं तो पहले उन्हें प्रतिज्ञा अवश्य करा। भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, धारणा होगी तो
तो ज्ञान रत्न भी बुद्धि में बैठे। अच्छी तरह से बैठेंगे, फिर प्राप्ति भी होगी। बाबा ने कहा मंजिल बहुत ऊंची है ना, इतने जो भी आश्रम व सत्संग है का भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं जानते कि इनसे हमको क्या लाभ होगा। कोई जानते ही नहीं ना। बाबा ने कहा लाभ क्या है। या तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट भी लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है, क्योंकि हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है, नॉलेज धारण करके हम ऐसे मनुष्य से देवता लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। सिख लोग गाते हैं मनुष्य से देवता के ना लागे वार। देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला कौन होगा? भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती। परंतु हम देवी देवता कहते हैं ना, क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म वतनवासी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य है। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पति दुनिया और पति शरीर में आता हूं। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनाइस्टी से। पतितों को पावन बनाने वाला वह है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उसी नाम रूप से एक ही बार आएगा ना। उनका ये चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो अब जगदम्बा जगत पिता है, इनको पता पड़ता है हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। फीचर जो अभी है वो बदल जाएंगे ना। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। आज बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम वतन में जाकर देख सकते हो। क्या देख सकते हो? तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर होंगे? तुम इस समय साक्षात्कार भी कर सकते हो। यह वंडर है और किसी को साक्षात्कार नहीं होता। तुम इसी एक को एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु यह फोटो या तो निकाल न सके। ये फोटो तो यही बनाए हैं ना। तुम जानते हो भविष्य में हम यह बनेंगे भी। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष के बाद ही होगा ना। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हैं। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा होना चाहिए और अव्यभिचारी योग होना चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी है तो व्यभिचारी हो गए। फिर शिव बाबा की भक्ति शुरू होती तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। शिव की ही तो पूजा करते हैं ना। अभी फिर एक शिव बाबा की याद करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा न हो क्या कि अंत में तुम्हारा बुद्धियोग व्यभिचारी हो जाए।
जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, अंत आपका अच्छा हो। अगर अंत में किसी की याद आई तो फिर वही जन्म लेना पड़ेगा। तो अंत अच्छा होने के लिए अभी से बहुत काल का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मेरा तो यीशु बाबा दूसरा न कोई। कावी नाम रूप में फंसे हुए है तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है ना, कैसी? बाबा ने कहा माया ऐसी है जो कब का धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी की याद आएगी, फट से योग लग जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। माया है, चारों तरफ से माया। हमने बुद्धि को क्या किया है? विस्तार में बना दिया है। तो एक बाप को याद करने के लिए तो भी बुद्धि क्या चाहिए? एकाग्र होना भी बहुत जरूरी। इसलिए बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। बाबा कहते अभी तो कोई कंप्लीट तो नहीं बने हैं ना, ये बहुत बड़ी से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है ना। ये भी ड्रामा में नोंद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में भी करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, तो रात को जागो। बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने कहा ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तो क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है, गुणों को गीता का भगवान कह दिया है और श्रेष्ठ बनाने वालों को गुम कर दिया है। कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण का वर्णन जरूर करना चाहिए। परमात्मा के गुण क्या है, श्री कृष्ण के गुण क्या है, बाबा ने कहा वर्णन करो। तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। यह है संगम युग। इनको सुवाना कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। कलयुग को व सतयुग को व कलयुग को क्या संगम कहेंगे? जो कल्याणकारी है, सतयुग ही कल्याणकारी है, उनके आगे अकल्याणकारी युग था। कब? कलयुग के अंत। तो महिमा सारी संगम के, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते मैं कलप के संगम युग पर आता हूं। कलप पूरा होता है, फिर नया शुरू होता है। पुराने कलप में कलयुग और नए कलप में सतयुग, और यह है कलप का संगम युग, बीच का। उन्होंने फिर क्या किया है? युगे युगे लिख दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम। तो कितने संगम हो गए? 4 संगम। तो फिर अवतार भी 4 चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? संगम 4 है बाबा ने कहा, तो फिर अवतार भी 4। ये सब बातें धारण करने की है। बाबा ने बड़ा सज रीति से लिखवाया है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है।
परम पिता कहते तो जरूर 2 बाप होने चाहिए। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत है ना, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक का भी निश्चय नहीं होता है। बल आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाप है, उनसे हमें वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है। यह बातें किसी के बुद्धि में नहीं बैठती। हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वो हमारा कौन है, पिता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं है। माया बड़ी प्रबल, इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है ना। बाबा कहते हैं सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। अगर बद चलन होगी तो ठोर नहीं पाएंगे। या तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भक्ति मार्ग आधा कलप चलता है, वह है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा है वो भी नहीं जानते हैं ना। यह सच्चा सदगुरु है। तुम सदगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा, सद बाबा, सद टीचर और सद सदगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं। फिर 16 कला से तुम्हें उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता ही नहीं है ना। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो। यह क्या है, चक्र लगाना है। इस चक्र में हरेक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो ना, वो थोड़े चक्र में आते हैं। हम पूरा ही क्या है, ऑलराउंड पार्ट बजाते, पूरे 84 जन्म लेते हैं। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सतो जवान, और रजो बूढ़े को, और तमो भी किसको कहेंगे, बूढ़े को ही कहेंगे। अंतिम अवस्था है ना। हर एक को सुख और दुख का पाठ इस ड्रामा में नोंदा हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है ना, किसी कोई जानते भी नहीं है। रॉयल घराने के बच्चों की चलन भी बहुत अच्छी रॉयल होती है। या तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझाते दास दासी बने, फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना बड़ा अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी का नाम तो न पड़े। बलो दास दासी बन राज्य में आते, परंतु उनसे वो सूखी जाती है। कौन, साहूकार। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता। प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे आप, या रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो दास दासी बन पड़ते हैं। या रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है ना,
कोई रिस्पेक्ट लेस भी होती है। बाबा ने कहा दासी में भी, आज बाबा ने कहा फर्क है। तो पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करना चाहिए। हर एक को जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसी वो प्रारब्ध बनती जाएगी। बाबा ने कहा सब सारा के तो संगम पर ही बाबा ने कहा वो कोई भी हो फिर। तो पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करना चाहिए, इसलिए बाबा लिखवाते बच्चों को सर्टिफिकेट भेजो, बच्चों का सर्टिफिकेट भेजो। कई है जो अपने को मियाँ मिट्टू समझकर भी बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिलेगी। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखा। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं, या भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव है ना, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस और प्रिंसेस होंगे, कितने ढेर है। बाबा ने कहा बड़ी लिस्ट निकालते हैं ना, महाराजा, राजा, फिर उसके कुटुंब वाले, डायरेक्टरी में मुख्य नाम भी डालते हैं ना। वहां तो एक एक बच्चा होता है। कहा तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला कौन होगा? भगवान होगा। वहां तो एक एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, फिर भी बाप कहते भेद बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने कारण स्वयं को ईश्वर भय समझे है, जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है, और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। फिर किसको? खुद को। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, देवता एक कभी अकाले, देवताओं की कभी अकाले मृत्यु तो नहीं होती है। जब टाइम पूरा होता है तब तो उन्हें साक्षात्कार भी होता है। अब पुराना शरीर छोड़ तुम्हें नया लेना है, बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाप को ही सदा याद करते रहना है, और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है ना, उसमें तो शिव बाबा की पदार्मणीय, इनसे कभी रीस नहीं करनी। इससे ब्रह्मा बाप से, कई भी ऐसे जो ब्रह्मा बाप से भी रीस करते हैं। माया के तूफान भी, माया बहुत तूफान लाती है ना। हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण कभी कोई बात में हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम तो रख दिए है ना। बच्चों में कोई महारथी भी है, और बात प्रैक्टिकल यहाँ की है ना, कहा की संगम की। जिसको ज्ञान की पॉलिश नहीं होती है वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं।
ज्ञान की मौली से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक है। बाबा ने कहा उन्होंने संगम पर ये ज्ञान को अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण किया हुआ है। हाँ, बाबा ने कहा सभी बातों से वो क्या है, संपन्न है, संपूर्ण है। तो इसलिए तो उनको यह दिखाया बाबा ने कहा। और इसलिए हमें भी संगम पर क्या करना है, ज्ञान की मालिश करनी है। माना क्या, ज्ञान के हर बात को धारण करते हो। बाबा ने कहा ये बात है, जो धारण करेंगे तो इन जैसे बनते जाएंगे। ये है धारणा ही तो हमें अच्छी तरह से क्या करती है, आगे बढ़ाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना। एक बाहु की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा ही होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्मा ही कर सकती है। तो भावना और ज्ञान स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथों में दे दो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथों में दे दो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। फिर से रिपीट, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा
शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा ही होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा, विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन क्या है? बुद्धि रूपी भाव बाप दादा, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथों में दो, तो ये कठिनाई रूपी सागर में ही लेंगे सकेंगे। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथों में दे दो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की सभा में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न, 21 जन्मों की बड़ी से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? एक पारलौकिक साजन को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धियों निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत क्या है? न वो हमसे जुदा होगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाबा का है तो फिर मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करे, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहर भी उछलती है। तो इसलिए क्या करो? हाँ, प्यार कैसे करूं? बाबा ने कहा ये नहीं, मन ही बाबा का है ना, और मन ही बाबा से लगाया है तो मन कहाँ जाएगा? बाबा में ही तो जाएगा ना। फिर ये बात है। तो इसलिए इतने मन को बाबा में लगाकर क्या हो जाओ? स्वरूप बन जाओ। बाबा ने कहा कौन सा स्वरूप? प्यार का स्वरूप बना। बाबा प्यार का सागर है, मैं मास्टर प्यार सागर हूं। ऐसे स्वरूप बनकर सदा क्या हो जाओ? लव में लीन होकर बाबा को याद करो। फिर बाबा ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, सब कुछ आपका है, मैं भी आपकी हूं। बाबा ने कहा ऐसे बातें करते करते क्या हो जाओ? बाबा में समा जाओ, फिर लीन हो जाओ। अव्यक्त इशारा, जैसे ब्रह्मा बाप को मालूम होता है कि आज इस बच्चों ने भूल की है, तो भी उस बच्चों को शिक्षा भी तरीका से युक्ति से देते हैं और फिर उनको बहुत प्यार भी करते हैं, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें भी आ जाती है। तो इन सब प्रश्नों का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। सिर्फ कॉपी करना, अपना दिमाग नहीं चलाना। और इसलिए तो बाबा
कल भी बाबा ने कहा था ना, मैं शिक्षा देता हूँ लेकिन खाली शिक्षा नहीं, लेकिन उनके साथ प्यार भी देता हूँ और समय अनुसार ऐसी शिक्षा देता हूँ जिससे वो प्यार भी हो, बाबा ने कहा उसे महसूस हो और उसकी गलती भी क्या हो जाए, उसे पता तो चले। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी को कोई गलती होती है तो उन्हें भी इतना शिक्षा भी देनी है तो इस तरीके से दो ताकि उन्हों की भी समझ में आ जाए। और इसलिए बाबा ने कहा एक ही शब्द यूज करो, एक ही शब्द की कॉपी करो, क्या करो, कैसे करो, ऐसे करो, वह नहीं। जो ब्रह्मा बाबा ने किया है वो हम बच्चों को करते रहना है, इसी को फॉलो फादर कहा जाता है। अच्छा, फिर हम सब 10 मिनट के लिए